हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है वो करंट अफेयर करेंगे, जो कि अप्रैल 2025 का हम लोग जो है वो करंट अफेयर वन लाइनर के फॉर्म में जो है वो करने वाले हैं। और ऐसे ही मैं जो है वो अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक के जितने भी जो है वो मंथ वाइज जो है वो करंट अफेयर मैं आपको करवा दूंगा। फिर उसके बाद मैं जो है वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर करवा दूंगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगा तो सीरीज को जो है वो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो चैनल को जरूर से जरूर किया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2025 को किस किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मोची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दिया है? तो बिहार ने। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत किया है? तो न्यूक्लियर मिशन का। विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 90 नंबर की। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर था? तो 109वें। और 2025 में जो है वो 99वें स्थान पर। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनको कॉस 25 किस देश में शुरू हुआ? तो ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर जो है वो शुरू हुआ। 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भवाला ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में पहलवान मनीषा भवाला ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव जो है वो शर्ली बोचवो बनी है, बोचवे। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? तो 4,515 बच्चों को लिया गया गोद। सरकार ने मनरेगा मंजूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दिया? तो 7%। 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्रा यानी कि इंद्र अभ्यास जो है वो रूस और भारत के बीच में हुआ है। 14वां संस्करण चेन्नई में हुआ। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने। 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज जो है वो शुरू किया? तो IIT हैदराबाद के से हुआ है। 2025 में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से। विपक्ष में वोट 232 पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो कि 21 जून को हर साल मनाया जाता है। 2015 से मनाया जा रहा है। 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार 2025 जो है वो दिया गया है। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा दिया है? तो जापान ने क्रिप्टो करेंसी को जो है वो कानूनी दर्जा दिया है। 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते को GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुंभकोणम पान के पत्ते को GI टैग मिला है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। 2025 को चेइराओबा उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया गया। 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 जो कि बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला? तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को अहमदाबाद। मियामी ओपन 2025 का खिताब आर्याना सेबलिंका ने जीता है, सबलिंका। 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया? तो वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य किया है? तो 728।
भारत ने किस देश को वेब 2025 में भाग लेने की आमंत्रित किया है? तो चिल्ली। और वेब 2025 जो है वो महाराष्ट्र में आपका आयोजित किया गया था, आप ये याद रखिएगा। 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाले हनातलाग पुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो आइजोल में। 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव जो है वो असम में मनाया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। कहाँ की चापता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो चापता मिर्च तेलंगाना को जीआई टैग मिला है। 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्रॉफ को। 2025 का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो हंगरी। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत जो है वो 36 नंबर पर है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम। 2027 का ब्राजील करेगा, 2031 का अमेरिका। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को जो है वो एशिया क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक ब्राजील में हुआ, यानी कि 2025 में ब्रिक्स आयोजन कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में। अगला जो है आप कमेंट में बतलाइएगा। 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो में। कहाँ के अमलासाद चिकू को जीआई टैग मिला है? गुजरात। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश। और मदरसा बंद करने वाला कहेगा तो वो उत्तराखंड हो जाएगा। 6 अप्रैल 2025 को भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में। 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में जो है वो भारत कौन सा शीर्ष पर कौन रहा है? तो नोमैडिक के अनुसार पासपोर्ट इंडेक्स में आयरलैंड रहा। आप जो है इसके अभी 2026 में देखा जाएगा तो 75 नंबर पर भारत है और सबसे ऊपर सिंगापुर है, आप ये याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़ करके 930 अब हो गया है। 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण मिला है? तो श्रीलंका से मिला हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? दर तो तमिलनाडु ने। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत। 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी कि पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। टाइगर ट्रायफ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो विशाखापट्टनम में यह संपन्न हुआ है भारत अमेरिका के बीच में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? पुर्तगाल के लिस्बन में। नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामिंडू मेंडिस ने। 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है? तो श्रीलंका ने। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य जो है वो आपका दिल्ली बना है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है वो मैक्स वर्कस्टपन ने जीता है। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो माधवपुर घेड़ मेला जो है वो गुजरात में आयोजित हुआ है। 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण दिया है? तो हरियाणा। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो हितेश गुलिया जो है वो स्वर्ण पदक जीता विश्व कप मुक्केबाजी में। 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिरला ने। तो आईपीयू असेंबली जो है वो 150वीं कहाँ पर हुआ? ताशकंद, जो कि रूस में है। ओम बिरला। 2025 को किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लीमा 4 लॉन्च किया? तो मेटा ने। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगा? तो
हरियाणा सरकार। टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण जो है वो लंदन में आयोजित हुआ। 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो BEL के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कौन सा बनेगा? तो उड़ीसा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ। कहाँ के विलो बैट को GI टैग मिला? तो जम्मू कश्मीर का विलो बैट है जिसको GI टैग मिला, जो कि सबसे हल्का लकड़ी का जो है वो मजबूत बना रहता है। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया? तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है वो में भागीरथ ऐप लॉन्च किया गया है। 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ जो है वो लगाया? चीन। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर उल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका। 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो राजेश उन्नी को जो है वो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में एस्कॉस पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो जापान। 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला? तो बानू मुश्ताक को। आप जो है वो बताइएगा कि 2026 में किसे मिला है। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जस्पे बनी है। 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस। 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया है? तो स्लोवाकिया में डॉक्टरेट की उपाधि मिला है। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में है? तो फिलीपींस में। 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया है? तो एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। खुबानी उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो चीन। भारत जो है दूसरा स्थान पर। 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीका देश मॉरिशस बना है। IPL इतिहास में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो हैदराबाद में किया गया। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैदराबाद में। 2025 को किसने डिजिटल भुगतान को क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI फ्लाइन लॉन्च किया है? तो रेजरपे। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदल करके रत्नपुर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र। 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है दुबई में 2025 का। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो सिंगापुर का हवाई अड्डा सबसे ऊपर है। यात्रा उत्सव जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है, यात्रा उत्सव। 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त किया है? तो IIT खड़गपुर। 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन हुआ है? तो असम में जो है वो हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आप जो है वो बिहार SI के लिए
साइंस का और जीके का प्रैक्टिस सेट वन लाइनर फॉर्म में करना चाहते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन का, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैंने एक जो है वो 5 मिनट शो जो है वो शुरू किया है, जो कि आपका जितना भी करेंट हुआ या फिर छोटे छोटे टॉपिक को जो है वो मैं आपका 5 मिनट के अंदर जो है कवर करवाऊंगा। तो अगर आप जल्दी से रिवाइज करने के लिए अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, द 5 मिनट शो के नाम से आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान। 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली। 2025 को एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो तेलंगाना बन गया है, यानी कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण। 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारती अधिनियम भू भारती पोर्टल तेलंगाना ने। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लो अल्कराज ने जीता है। 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी को। 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां जो है वो स्थापना दिवस मनाया? 15 अप्रैल को। तो हिमाचल प्रदेश। इस बार जो है वो 79 नंबर का मनाया गया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? नागालैंड। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुआ है, और बिम्स्टेक कृषि के मंत्रियों की बैठक है तो नेपाल में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 शुभांकर था गज से 7वें संस्करण बिहार में शुरू हुआ। किस राज्य ने जीरो पार्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम रख दिया है। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया है? आईआईटी दिल्ली। 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता पंजाब बना है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश जो है वो जस्टिस BR गवई जो है वो बने हैं। 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन 6ठा संस्करण पुणे में हुआ। तो डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के में होता है। अप्रैल 2025 में 6ठा संस्करण पुणे में हुआ। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुभारंभ किया? तो ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू को। 2025 को किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र बन गया है। 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघना 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी नई दिल्ली। तो मेघना 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी नई दिल्ली कर रहा है। किस बैंक ने ट्रेन यानी कि पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम जो है वो लगाया है? तो आपका ये हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया है पंचवटी एक्सप्रेस में। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है अमेरिका बना। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला? तो बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है, आप याद रखिएगा। 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवोपोरेटर विकसित किया गया है? तो आईआईटी मुंबई के द्वारा। 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है? तो होस्ट प्रोटीन की खोज आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में। और जो आपका पहला बिग कैट अलायंस है वो नई दिल्ली में होने वाला है इस बार 2026 में। 2025 को कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में टी शील्ड साइबर लैब का उद्घाटन। किस राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। 2025 को हिमांशु
जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दिया है? तो आंध्र प्रदेश। 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 में किसे चुना गया? तो राम मोहन नायडू को यंग ग्लोबल लीडर 2025 राम मोहन नायडू। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बदल करके बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया गया है? उत्तराखंड। 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है वो आयोजित किया गया। भारत ने छठी एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 11 पदक जीता। 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किया? तो रूस। 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा आयुष मंत्रालय। 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनी 7 महीने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटी हैं? तो रूस। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी, तो 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने हैं। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य जो है वो कर्नाटक बना है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात जो है वो 19% बढ़ गया है। 2025 को भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। 2025 को किससे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण ढोकले को। 2025 को भारतीय वायु सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो UAE। 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर कहाँ लेकर गए? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में जो है वो छोड़े गए। 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? तो बैसरन मैदान में। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो विराट कोहली। 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने हैं वो आर्मंड डुप्लांटिस बने हैं। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव मनाया? तो त्रिपुरा में। तो गरिया और बोरोन उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। 2025 को ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर को कौन सा पदक मिला? रजत। किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र। गोल्डन हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को गोल्डन हाउस गाला से सम्मानित किया गया। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर अच्युत सामंत को। 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो चीन के द्वारा। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISS विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन 13 पदक के साथ। भारत का स्थान तीसरा, कुल 7 पदक ISSF विश्व कप 2025 में। 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया? 16। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसेना अभ्यास रद्द किया? तो श्रीलंका के साथ। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को जो है वो दिया गया उद्योगपति, और 2026 का कैलाश सत्यार्थी को मिला है, आप ये याद रखिएगा।
2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण दिया है? सिक्किम। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, हरियाणा में भी यह दिया है। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग अमरावती में। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभ आरंभ जो है वो बिहार में हुआ। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ जो है वो बिहार में किया गया। 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में भारत का स्थान में कौन शीर्ष पर रहा? भारत के तरफ से तो IISc बेंगलोर। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान दिए? तो अफगानिस्तान। 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हुए? तो अरुणाचल प्रदेश। 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तेलंगाना में भारत शिखर सम्मेलन आयोजन। पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रतियोगिता में किताब जो है वो को नेहरू हम्पी ने जीता। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं? T20 में 12,000 रन दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया? पायल कपाड़िया को। 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? उड़ीसा। 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम जो है वो डॉन पेटिट है। 2025 को किसने मोरक्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो प्रदीप कुरबाह को। 2025 को किसने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए सेन झोउ 20 मिशन शुरू किया? तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए सेन झोउ 20 मिशन चीन ने लॉन्च किया। 2025 को असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया? तो श्री लक्ष्मी पीबी को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो है वो अयोध्या में बनाया गया। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में। 2025 के सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग। 2025 को हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शहर में दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको है। 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। चर्चा में रहा महुआदान उल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड। 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किया? तो युगांडा। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? तो ईरान ने। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा? फिलीपींस को। तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक। 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा। 29 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। 2025 दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर रहा भारत। कुल 87 पदक जीता, स्वर्ण 83, रजत 3, कांस्य 1। यानी कि योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत सबसे पहले नंबर पर। 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया मधुसूदन देसाई को। फिजी का सर्वोच्च मधुसूदन देसाई। 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो फ्रांस। कोपा डेल रे कप किसने जीता? तो 2025 का कोपा डेल रे कप बार्सिलोना जीता। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जो है वो जीता? तो लिवरपूल। 2025 को 11वां ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जो है बने थे 35 गेंदों में, और सबसे ऊपर जो है वो आपका क्रिस गेल है। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जापान में। चर्चा में रहा सचेत ऐप जो है वो किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा।
30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया? तो मेटा इंडिया ने एआई किरण जो है वो लॉन्च किया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला अमेरिका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका अप्रैल तक पूरा जो है वो वन लाइनर के फॉर्म में मैंने जो है वो कवर कर दिया। अगला जो है हम लोग मई महीना को जो है वो कवर करेंगे। मैं जो है वो एक काम करता हूँ कि हर रोज़ जो है वो आपका मंथ वाइज जो है करेंट अफेयर ना ला करके मैं जो है वो हर 2 दिन पर जो है वो मंथ वाइज करेंट अफेयर लेकर के आऊँगा, और बीच में जो 2 दिन बच जाता है उसमें मैं जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो करेंट अफेयर करवा दूंगा, ताकि आपका दोनों जो है वो कवर हो जाए। नहीं तो ऐसे जो है वो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाएंगे। और टॉपिक वाइज अगर लाऊंगा तो अगर एक महीना में अप्रैल में जो हो सकता है कि टॉपिक से आया तो टॉपिक वाइज में भी जो है वो आपका कवर हो जाएगा। जैसे अगर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया तो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आप पढ़े हैं तो उसका भी रिवीजन फिर से हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।